रहती थी, रात भर रोती रहती। वो इतनी थक चुकी थी कि अब आंसू भी नहीं निकल रहे थे। उसके जहन में सिर्फ एक ही आवाज़ घूम रही थी, मुझे जंकुक से शादी क्यों करनी पड़ रही है। सुबह जैसे ही त्यांग ने होश संभाला, उसके घर का माहौल अजनबी लग रहा था। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब कुछ बदल गया हो। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और नीचे आने लगी। हॉल में अब भी वही लोग बैठे थे, जंकुक और उसके आदमी। त्यांग का दिल फिर से धड़कने लगा तेजी से। उसने देखा अप्पा चुपचाप बैठे थे, उनकी आंखें नम पर बेचैन थी। अम्मा उनके पास बैठी हुई थी। जंकुक ने अपनी गर्दन उठाकर त्यांग की तरफ देखा। मुझे जल्दी है, जंकुक ने बोला। अप्पा ने बेचैनी से अपने हाथ जोड़े। बेटा एक बार और सोच लो। जंकुक ने एक तेज नजर उन पर डाली और एक सेकंड में ही वो चुप हो गए। एक शर्त है, जंकुक ने बेदर्दी से कहा और बेपरवाही से भी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेने बीच में कहा, क्या शर्त? जंकुक ने उसके तरफ आया, हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। जब वो सिर्फ 2 कदम दूर था, तब उसने धीरे से कहा, ये सिर्फ एक नाम की शादी होगी। तुम मेरी बीवी बनोगे, लेकिन सिर्फ नाम की और दुनिया के सामने। तेने आंखें बड़ी करके देखा। ये कैसी शादी थी? ये कैसी शादी है? ये कैसा रिश्ता है? कैसा रिश्ता? तो तुम मुझे कभी भी अपना पति कहने की गलती नहीं करोगी। उसका दिल एक बार फिर टूट गया। उसने अपनी झुकी नजर से अम्मा को देखा, जो अब भी चुप खड़ी थी। क्या ये सब ठीक हो रहा है? क्या ये उसकी जिंदगी थी अब? मैं तुमसे कोई उम्मीद रखने को नहीं कह रहा, जंकुक ने ठंडे लहजे में कहा। तुम सिर्फ एक डील हो बस। त्यांग की सांसें अटक गई। एक डील? क्या वो सिर्फ एक सौदा थी? अप्पा ने इशारतन से त्यांग का हाथ पकड़ा। बेटा हाँ कर दो। उनका लहजा टूट गया, वरना हमारा सब कुछ चला जाएगा। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और वो लफ्ज कह दिए जो उसकी जिंदगी बदलने वाले थे। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जंकुक ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई। बस उसने सर हिला दिया, जैसे ये उसके लिए एक और कैजुअल बिजनेस डील थी। अच्छा है, उसने कहा, फिर अपने आदमियों को देखा। शादी 1 हफ्ते में होगी। और फिर बिना किसी और लफ्ज के वो चला गया। वेडिंग डे, शादी का दिन आ चुका था। त्यांग के दिल में अजीब सी हलचल थी। वो एक सजे हुई कमरे में अकेली बैठी थी, टाइट की तरह। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, जैसे मानो उसको शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी शादी और अपने होने के वजूद से और इस वक्त भी वो एक अलग ही दुनिया में थी। उसको अभी तक यही नहीं समझ आ रहा था कि उसकी लाइफ में हो क्या रहा है। दरवाज़ा खुलता है। अन्नी, उसकी आंखों में चमक थी। तुम कितनी सुंदर लग रही हो। त्यांग मुस्कुरा के खुशी से उसकी तरफ देखा।
पर उसकी आंखों में आंसू भरे थे। जिमिन ने हाथ पकड़ कर उसे जबरदस्ती कहने दिया। सॉरी। जिमिन ने हाथ पकड़ कर उसे आधा कुछ कहने नहीं दिया। अच्छा सुनो, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। उसने अपनी उंगली से डोर की तरफ इशारा किया और एक लंबी हाइट वाला लड़का अंदर आया। मिनयुंगी, जंगकुक का बड़ा भाई, लेकिन वो जंगकुक की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसके चेहरे पर एक अलग ही शैतानी थी, एक स्वीटनेस जो जंगकुक के ठंडे आंखों से बिल्कुल अलग थी। मुझे शुगा कहना पसंद है। मैं शुगा, मेरा को मैं मिनयुंगी है, बट आप मुझे शुगा कह सकती हो बिकॉज आई लाइक दिस। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। जिमिन ने हंसी दबाई। ये मेरे नए ओप्पा हैं। लाइक अ बॉयफ्रेंड टू से ओप्पा, ओके, सो डोंट कंफ्यूज। मैंने ओप्पा वर्ड यूज किया है तो जस्ट डोंट कंफ्यूज, नॉट अ ब्रदर, दैट बॉयफ्रेंड, ओके। तने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन फिर भी उसका दिल शादी के स्ट्रेस से भर चुका था। फिर शादी का वक्त आ गया। हॉल पूरा सज चुका था और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। मेहमान आ चुके थे। जंगकुक के एक क्लासी ब्लैक आउटफिट पहने स्टेज पर था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे, सिर्फ एक माफिया किंग ठंडी पॉजिटिवनेस और माफिया वाइब। जब ते आई, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हर नजर उस पर थी। उसके अप्पा ने उसका हाथ जंगकुक के हाथ में दिया और एक सेकंड के लिए उसने देखा। जंगकुक की फिंगर स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसका हाथ ठंडा था। मैं तुमसे ये शादी, जंगकुक की आवाज़ एकदम कोल्ड थी, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर रहा हूँ। यांग ने चुपचाप सर झुका दिया। दूसरी तरफ जिमिन और शुगा एक दूसरे को देखकर हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। शुगा ने हल्का सा झुककर जिमिन के कान में कहा, लगता है तुम्हारी उन्नी की लाइफ बोरिंग होने वाली है। जिमिन ने शर्म से कहा, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ, मजे दिलाऊंगी ना सबको। शादी की रस्म पूरी हो गई और अब त्यांग ऑफिशियली जियोन जंगकुक की वाइफ बन चुकी थी। लेकिन ये शादी एक नई कहानी की शुरुआत थी। इस कहानी के अंदर बहुत सारे सीन और बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स आने वाली हैं। एंड गाइस, मेरे चैनल में अभी कोई वीडियो नहीं, बिकॉज ये मेरा नया चैनल है, मीन्स फर्स्ट डे मैं फर्स्ट बार कर रही हूँ। और इसके साथ साथ आपको देखो FF यानी फंक्शंस भी मिलेंगे, जिसमें मैं आपको सीन्स दिखाऊंगी, लाइक मूवी टाइप स्टोरी। बट गाइस, थोड़ा वेट करें, इसके खत्म होने के बाद वो आएगा, बिकॉज ये स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इमोशंस एंड काफ़ी चीज़ें हैं जो रिलेटिव होती हैं माइंड से, इमोशन से, एंड बहुत सारी चीज़ों से रिलेटिव होती हैं। इसमें आपकी हैप्पीनेस, आपकी इमोशंस एंड बहुत चीज़ों को मैं ऐड करने वाली हूँ जो स्टोरी को मज़ेदार बनाएगा। बट गाइस, मुझे तो जब पता चलेगा ना, जब आप इस स्टोरी को मोटिवेट करेंगे, अब इस स्टोरी के बारे में मुझे कमेंट करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि स्टोरी आपको कैसी लगी, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। गाइस, अगर आपको स्टोरी अच्छी नहीं लग रही तो आप मुझे फिर भी बताएं प्लीज़, ताकि मैं इस स्टोरी को स्टॉप कर दूँ, फिर नहीं बनाऊँ। बट प्लीज़ गाइस, प्लीज़ आप मुझे बताएं। तो अगर आप बताएंगे नहीं तो ऐसे तो मुझे तो पता नहीं चलेगा ना। और गाइस, दूसरी बात, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? और गाइस, आपको पता है हम लोग कितनी मेहनत से मैं वीडियोज़ बनाती हूँ आप लोगों के लिए, मतलब मेरे पास इतना सारा टाइम नहीं होता, बट फिर भी जस्ट प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब। एंड आप लोग मेरे फ्रेंड्स की तरह, फैमिली की तरह मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कुछ भी रिलेटिव। बट गाइस, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेट होता है। और प्लीज़ कमेंट करके स्टोरी के बारे में मुझे बताएं। एंड गाइस, आई नो गाइस, इसमें मेरी आवाज़ थोड़ी कट करके थी, मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई थी और थोड़े लफ्ज़ अजीब से हो जाते हैं, तो गाइस उसके लिए भी मैं आपसे बड़ी सॉरी कह देती हूँ। एंड प्लीज़ गाइस, आगे चल के ऐसा नहीं होगा, मैं थोड़ी सी मैं नर्वस हो जाती हूँ, आई अंडरस्टैंड। बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना और प्लीज़ कमेंट, प्लीज़।